हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे प्रश्नावली 5.2 देखेंगे हम लोग, है ना। हर एक क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में समझेंगे। यहाँ पे भी हम लोग को कह रहा है हम लोग का यहाँ पे कि निम्नलिखित सारणी में जो है हम लोग को सारणी यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है रिक्त स्थानों को भरना है। जहाँ पे एपी का प्रथम पद यानी पहला पद को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, सर्वांतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और एनवा तथा एनवा पद और एन हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसमें हम लोग का मान निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन दिया है ए का मान 7, डी का मान 3 और एन का मान 8 और ए एन का मान निकालना है। सेकंड में हम लोग का ए का मान दिया है, डी का मान नहीं दिया है, एन का मान दिया है और ए एन का मान 0 दिया है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, बिना बनाए हुए हम लोग डायरेक्ट भर नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बना के इसमें भरेंगे। समझ में आ रहा है। आइए हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए, जो जैसे पूछा है वैसे ही हम लोग देंगे। यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। फार्मूला देखेंगे और फार्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। समझिएगा, यहाँ पे हम लोग का ए एन इक्वल टू हम लोग का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों 5.1 हम एकदम सिंपल वे में बनाए हैं। एक बार जाके ER अमृत स्टडी सेंटर पर जाके देख सकते हैं, बहुत एकदम सिंपल में हम बनाए हैं इसको। देखिए यहाँ पे इतना हम लोग को दिया है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे E का मान हम लोग का दिया है 7, N का मान हम लोग का 8 दिया है और D का मान कितना दिया है, 3 दिया है। सिंपली उसको मान रखेंगे। A बराबर 7 है तो 7 प्लस N का मान देखिए कितना दिया है 8 माइनस का 1 इंटू D का मान देखिए कितना है 3, तो 3 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आप प्लस इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुना है, यहाँ पे गुना 3 है ना, यानी 7 प्लस 7 तरीका 21, तो 21 7 कितना हो जाएगा, 21 7 28, यानी हम लोग का आंसर जो है फर्स्ट नंबर का 28 आंसर आ गया है। यानी ए एन का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पे कितना 28 एक नंबर में। फिर 2 नंबर में हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन दे रहा है, 2 नंबर को हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ए का मान माइनस का 18 और डी का मान पूछा है, डी का मान वाट और एन का मान 10 दिया है और ए एन का मान 0 दिया है। फिर हम लोग फार्मूला रखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हम लोग का 0, ए का मान हम लोग का माइनस का 18, एन का मान हम लोग का 10 दिया हुआ है माइनस का 1 इंटू डी का मान निकालना है, तो डी बराबर वैसे ही रहने देंगे। अब डी बराबर यहाँ पर निकालेंगे। समझिएगा, ए एन बराबर देखिए ए का मान इधर माइनस का इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 18 बराबर, ये 10 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से घटाएंगे तो 9 डी हो जाएगा। अब इसको सीधा करते हैं समझने के लिए, इधर 9 डी लिख दिए हैं और इधर 18 लिख दे रहे हैं। अब डी बराबर हो जाएगा हम लोग का 18/9, यानी 9 दूना कितना हो जाएगा 18, यानी डी बराबर कितना हो गया 2, यानी डी का मान हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब डी का मान 2 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग का इतना डी का मान आ गया यहाँ पे, तो डी वहाँ पे हम लोग भर देंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 3 नंबर। फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे ए का मान वाट कर दिया है, 3 नंबर में ए का मान वाट कर दिया है, मैंने ए का मान पूछ रहा है। हम लोग का डी का मान दिया है, एन का मान दिया है और एन का मान दिया है। तो फार्मूला रख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान हम लोग का कितना दिया है माइनस का 5, ए का मान पूछा है वैसे ही रहने देंगे। एन का मान हम लोग देखिए 18 दिया है तो 18 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है माइनस का 3 दिया है तो माइनस का 3 रख देंगे। अब माइनस का 5 बराबर ए प्लस, इसको देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 18 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 और ये माइनस का कितना दिया है 3 दिया है, तो गुना कर देंगे। यानी माइनस का 5 बराबर ए प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 17 दिया 51, यानी माइनस का 5 इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 51 बराबर ए। यानी ए बराबर हम लोग को 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे तो इसमें से एक ये और उधर 4, यानी हम लोग का 46, 46 5 41, 46 5 51, यानी ए का मान हम लोग का कितना हो गया 46 हो गया। ए का मान हम लोग का दोस्तों 46 आ गया। तो आप लोग को हमको आशा है दोस्तों कि आप लोग को हर एक क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें का 4 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे। फिर हम लोग का यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों। समझिएगा, यहाँ पे हम लोग का एन का मान पूछ रहा है, ठीक है। एन का मान ये सब दिया है, तो ए एन बराबर हम लोग लिखेंगे फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हम लोग का दिया है कितना 36, तो 36 लिख देंगे। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग का माइनस का 18.9 प्लस एन बराबर एन का मान नहीं दिया है और डी का मान हम लोग का कितना दिया है 25, तो 25 रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस का है ना तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी 36 इसको लाएंगे तो कितना हो जाएगा 18.9, इसको n माइनस का 1 इंटू डी बराबर उतना ही रहने देंगे।
अब इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा 36 है ना, सॉरी 2 मिनट दोस्तों, यहाँ पे 3.6 दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों आप लोगों को थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3.6 दिया हुआ है, 3.6 ठीक है, 3.6 दिया हुआ है, यहाँ पे 18.9 है। इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम लोग का 9, यहाँ पे हम लोग का 2.5 दिया हुआ है, 2.5, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा दोस्तों 22.5 हो जाएगा, 22.5, और इक्वल करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा इक्वल, हम लोग का n-1 इंटू 2.5 दिया हुआ है। अभी गुणा में है ना, तो इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 22.5 बाई 2.5 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। अब समझिएगा, ये पॉइंट से यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 10, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 25 से घटा देंगे कितना हो जाएगा, तो 25 125, 25 बटे 200, अब 25×9 225 होता है, नहीं 25×9 225, यानी n बराबर n प्लस 9 हो गया, यहाँ पे 9 आए, n-1 माइनस को इधर लाएंगे तो 9 प्लस का 1 बराबर n, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी n का मान कितना रहा है 10, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, n का मान कितना आ गया 10। अब हम लोग का इसी में का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 4 नंबर। अब 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है, लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर का है ना, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 3.5 दिया हुआ है ना, a बराबर 3.5 दिया हुआ है, a बराबर 3.5 है ना, d बराबर हम लोग का 0 दिया हुआ है, n बराबर 105, और an बराबर हम लोग का दिया हुआ है कितना, n बराबर पूछ रहा है वाट, n बराबर वाट, n का मान पूछ रहा है। तो फिर सिंपल है एकदम, ये भी सिंपल है, हम लोग बना लेंगे उसी तरह। सिंपली हम लोग फार्मूला रखेंगे, बस एक फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। अब देखिएगा an बराबर हम लोग का दिया हुआ है ना, नहीं दिया है, an बराबर a का मान कितना दिया है तो 3.5 प्लस n बराबर कितना दिया है 105 माइनस का 1 इंटू डी का मान कितना दिया है 0। तो an बराबर 3.5, और ये पूरा का पूरा, इसमें घटाने जोड़ना की क्या जरूरत है, ये गुणा में है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी an का मान हम लोग का कितना आ रहा है 3.5 आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो हर एक चीज़ को हम लोग एकदम सिंपल वे में बना लेंगे, दिक्कत भी नहीं होगा। 2 नंबर इसी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, एकदम सिंपल वे में, इसको भी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फिर हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए, यानी इसका जो है AP बराबर 1 नंबर के 10, 3, 4 का 30वां पद हम लोग को निकालना है, ठीक है, 30वां पद निकालना है, इसमें का हम लोग का कौन सा होगा, ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैसे बन रहा है। AP हम लोग का 10, 7, 4 ऐसे करके दिया है। देखिए यहाँ पे जो है 30वां पद दे रहा है ना, यानी n का मान दिया है हम लोग का, कितना n का मान दिया है, 30वां पद ज्ञात करना है, यानी n का मान हम लोग को n का मान देखना है। यहाँ पे देखिए हम लोग समझेंगे कि क्या क्या दिया है, यानी 30वां पद लिखा है ना, यानी ये n का मान दिया है, ये 30 पद दिया है, n का मान दिया है। सबसे पहले a बराबर a1 का पहला पद निकालेंगे, a1 बराबर हम लोग का 10 दिया है, a2 बराबर हम लोग का कितना दिया है 7 दिया है, d निकालेंगे, d हम लोग का कितना होगा, n बराबर हम लोग का कितना दे दिया है, n बराबर हम लोग का 30 ऑलरेडी दे दिया हुआ है। हम लोग को d निकालेंगे, d का मान क्या निकालेंगे, तो d बराबर हम लोग जानते हैं कि a2 में से a1 घटाते हैं, दूसरा पद में से पहला पद, यानी 7 में से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस यहाँ पे प्लस का 10, यानी 7 प्लस माइनस का 10, यानी कितना हो जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा d का मान, d का मान कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो d का मान हम लोग का माइनस का 3 आ जाएगा। n बराबर दे ही दिया है हम लोग का, किसका मान निकालना है, तो an का मान निकालना है। तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a का मान हम लोग का कितना दिया है 10 प्लस n बराबर कितना दिया है, तो n बराबर देखिए हम लोग का 30 दिया है, माइनस का 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है माइनस का 3 दिया है। तो 10 प्लस 29 में से 3 घटा देंगे, यानी 10 प्लस 29 में से 3 से गुना करिए, 29 में 3 से, तो 29 में 3 से हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 27 के साथ, 9 3 27 के साथ हर्षिल 2 3 6 7 8, यानी माइनस का, यानी 10 प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 87 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 77 हम लोग का डी का माना जाएगा, जिसके ऑप्शन नंबर हम लोग का बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी दिया है, माइनस का दिया है ना, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह हम लोग का इसी का 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है AP माइनस का 3, फिर माइनस का 1/2 और 2
का 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है, 11वां पद है ना, 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a1 हम लोग देख लेंगे। तो a1 बराबर 3 दिया है, हल में चलेंगे हम लोग है ना। a1 बराबर 3 दिया है और a2 बराबर हम लोग का माइनस का 1/2 दिया है। d निकाल लेंगे, d देखेंगे, d बराबर क्या है a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 यानी माइनस का 1/2 या माइनस का 3 यानी माइनस का 1/2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 3/1। एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 एकम 2, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, तो 3 दूना 6, यानी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। यानी डी का मान हम लोग आ गया 5/2 आ गया। डी का मान कितना आ गया 5/2। जैसे ही 5/2 हम लोग का डी का मान आया है, डी का मान जैसे ही हम लोग का 5/2 आया है, हम लोग को फार्मूला रख के देखेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग को किसका मान चाहिए, ए एन का मान चाहिए ना। तो ए एन बराबर एन का मान हम लोग का दिया है कितना 11 दिया है, एन का मान कितना दिया है 11, एन का मान 11, डी का मान हम लोग का कितना दिया है 5/11। अब लिख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान हम लोग का कितना दिया है माइनस का 3 प्लस एन बराबर कितना दिया है, तो एन बराबर 11 माइनस का 1 है ना। और डी का मान कितना दिया है तो 5/2, यानी माइनस का 3 प्लस घटाएंगे तो 10 गुणे 5/2 यानी 5 2 पचे 10, यानी माइनस का 3 और प्लस 5 पचे 25, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 22। 22 हुआ, 22 को हो जाएगा 22। अब इसका हम लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका बी नंबर ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। तो ये 2 का 1 हम लोग का इतना आया है माइनस का 77, और 2 का 2 जो है हम लोग का कितना आया है 22 आया है। ऑप्शन नंबर ये सी और ये ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन इसका देख लिए। अब 3 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों कल कंटिन्यू करेंगे हम अगला इसी में है ना। इसी में हम लोग कंटिन्यू करते हैं एकदम सिंपल वे में हर एक क्वेश्चन को भी। इसमें भी 5.2 में जितना क्वेश्चन है आप लोग इसको एक बार समराइज कर लीजिए। आप लोग देख सकते हैं इसमें बस एक फार्मूला याद रखिएगा, बस कुछ फार्मूला एक ही फार्मूला है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही मेन फार्मूला है हम लोग को, हर एक क्वेश्चन इसी में से हम लोग बना लेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।